गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाजीकरण के बारे में जाना था, और इस ये आज एक नया टॉपिक है जो बीए, एमए और यूजीसी नेट तीनों में ये कॉमन है, और हमें वो समझ लेना चाहिए। उस टॉपिक का नाम है सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। तो सामाजिक प्रक्रिया में दो तरह की प्रक्रिया होती है, और जो एसोसिएटिव होती है, डिसोसिएटिव होती है। उससे पहले हम ये जान लें कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, जब हम इंसान जो सामाजिक प्राणी हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। जैसा कि टॉलकट पार्सन्स कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में, कि हम एक्शन करते रहते हैं। मैक्स वेबर भी कहते हैं, और कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मैकाइवर पेज भी कहते हैं, संबंध बनाते हैं। तो इसी क्रिया को जब हम अंतः क्रिया करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इसको सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। यही सोशल प्रोसेस है। लेकिन ये सोशल प्रोसेस दो तरह का होता है। एक होता है सहयोगात्मक प्रक्रिया, और दूसरा होता है असहयोगात्मक प्रक्रिया। पर हम ये बता दें कि सामाजिक प्रक्रिया को गिलीन एंड गिलील ने तीन हिस्से में बांटा: सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और एसोसिएटिव डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। पहला है जनरल सोशल प्रोसेस, एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, और डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। और आपको पता है सामाजिक प्रक्रिया को करने के लिए, ये सामाजिक प्रक्रिया कई विद्वानों ने दो प्रकार बताए इसके। एक तो है कि डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। डायरेक्ट संपर्क से भी हम इस प्रक्रिया में आते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब, जैसे अभी आपकी आवश्यकता की पूर्ति वीडियो में बना करके पूरा कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है लर्निंग का। तो इट इज ऑल्सो ए सोशल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यू आर गेटिंग द एजुकेशन थ्रू वीडियो और विजुअल्स। दिस इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और दूसरी अहम चीज है कम्युनिकेशन। तो कॉन्टैक्ट प्लस कम्युनिकेशन, ये दोनों मिलते हैं तो सोशल प्रोसेस शुरू होता है। इसी को टॉलकट पार्सन्स कहते हैं। एक्टर, सिचुएशन और गोल, इन तीनों का आपस में मिलना सोशल एक्शन करता है। तो इस तरह से सामाजिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो सामाजिक प्रक्रिया में सहयोगात्मक प्रक्रिया और असहयोगात्मक प्रक्रिया। सहयोगात्मक प्रक्रिया के बारे में मैं बता दूं कि जब व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं और सहयोग की भावना से एक्शन करते हैं, उसको सहयोगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो असहयोगात्मक प्रक्रिया की मैं आज बात करता हूँ। उसमें एक आता है सहयोग, और एक आता है समायोजन। सहयोग में ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपरेशन। कॉपरेशन दो वर्ड से मिलके बना है, को प्लस ऑपरेशन। को मीन्स का मतलब टुगेदर, ऑपरेशन का मतलब काम। ऑपरेशन आप सुना होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन का अर्थ है काम। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके आपस में एक लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और सहयोग करते हैं, इसको कॉपरेशन कहते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। सहयोग की विशेषता मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। इसमें एक लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं होता। लक्ष्य तो कंपलसरी है। और तीसरा है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, संगठित प्रयास। और चौथा है निरंतरता, कंटिन्यूटी होती है। आप बार बार स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो सहयोग करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और पांचवा है म्यूचुअल हेल्प, पारस्परिक मदद। एक दूसरे की पारस्परिक हम मदद करेंगे। और सेल्फ विलिंगनेस होता है, स्वेच्छा से प्रेरित होता है। आप अपनी इच्छा से कॉपरेशन करते हैं। कॉपरेशन जबरदस्ती आप नहीं करते हैं सामान्य तौर पे। और आपका वाइडर इंटरेस्ट भी होता है, व्यापक हित भी होता है। आप जिस समुदाय में रहते हैं उस समुदाय के लिए आप काम करते हैं,
उस समुदाय में के लिए अच्छा काम करते हैं। तो ये व्यापक हित भी होता है और डाइवर्सिटी भी होता है। समुदाय में सारे व्यक्ति सहयोग में एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के भी हो सकते हैं। और उसमें एक जो ग्रुप होता है जो कोऑपरेट करता है उसमें वी फीलिंग भी होती है। जैसे एक क्लास है, सपोज बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है, या नेट की तैयारी करने वालों की क्लास है, या आईएएस की तैयारी कर, तो सब एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं और सब में एक वी फीलिंग होता है कि हम लोग कामयाब हो जाएं। तो चलिए इसके प्रकार की तरफ आते हैं। सहयोग के प्रकार में मैकाइवर पेज ने सहयोग के 2 प्रकार बताए हैं। एक बताया है डायरेक्ट कॉपरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉपरेशन। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष सहयोग, जब आप किसी भी व्यक्ति का आमने सामने सहयोग करते हैं, काम करते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे कोई भी कंपनी में, जूता बनाने वाली कंपनी में कोई व्यक्ति आमने सामने बिल्कुल एक जूता बना रहा है, एक जूता को सिल रहा है, एक कटिंग कर रहा है, बिल्कुल आसपास में है, तो ये प्रत्यक्ष सहयोग। और दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग ये है कि आप सपोज कि मुझसे सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मुझसे जीके पढ़ रहे हैं, कहीं आप कुछ और चीज पढ़ रहे होंगे, और ये सब आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं सहयोग करता है अप्रत्यक्ष तरीके से। तो जैसे कि आपका 3 विषय है और 3 विषय है और तीनों में जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो सपोज आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली, अब पॉलिटी भी बहुत अच्छे से पढ़ ली और ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ी, तो आप फेल हो गए। तो तीनों का कॉपरेशन इनडायरेक्टली जरूरी है। तीनों अलग अलग लगता है लेकिन आपके कामयाबी में तीनों का बड़ा रोल है। तो यह है अप्रत्यक्ष सहयोग। उसके बाद A.W. ग्रीन है। ग्रीन साहब ने भी, ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी सहयोग को 3 हिस्से में बांटा है। इनका कहना है सहयोग एक होता है प्राइमरी कोऑपरेशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी कोऑपरेशन, और तीसरा होता है टर्शियरी कोऑपरेशन। प्राइमरी कोऑपरेशन में ग्रीन कहते हैं कि जो परिवार के व्यक्ति हैं वो जब सहयोग करते हैं एक दूसरे को तो वो प्राइमरी कोऑपरेशन होता है, जहां व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कोऑपरेशन वो है जैसे दफ्तर में या कहीं आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक स्पेशल उद्देश्य के तहत आप वहां जुड़े होते हैं। उसको प्रोफेसर ग्रीन ने कहा है कि विशेष हित के कारण आप वहां जुड़े होते हैं और लोगों का कल्याण इसमें नहीं होता। प्राइमरी कोऑपरेशन में आपका कल्याण होता है कि आप अपने परिवार के या मित्र के बारे में अच्छा सोचते हैं, बट वहां आप एक लक्ष्य, सामान्य लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और आप कोऑपरेशन करते हैं। तो ये है सेकेंडरी कोऑपरेशन, जो जैसे दफ्तर या सेकेंडरी ग्रुप में, जहां प्राइमरी को छोड़ के आपको पता होगा प्राइमरी ग्रुप जो हमने आपको बताया था 3 होते हैं, C.H. कूले ने उसका उदाहरण दिया था। एक है परिवार, एक है पड़ोस और एक है मित्र मंडली। तो जहां जहां आप नियम और कानून से जुड़े हुए वहां जो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको सहयोग करना है, क्योंकि आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपका भी सहयोग नहीं किया जाएगा। ये सेकेंडरी कोऑपरेशन ग्रीन कहते हैं। और टर्शरी कोऑपरेशन को ग्रीन एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ये पूर्णतः अवसरवादिता होती है, बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट है। आप मजबूरी में आप सहयोग करते हैं, आप सहयोग करना नहीं चाहते हैं लेकिन आप सहयोग करते हैं। और कुछ प्रकार मैं आपको बता दूं, एक ऑकबर्न एंड नीमकॉफ है, उन्होंने भी सहयोग को 3 हिस्से में बांटा है। एक जनरल कोऑपरेशन, सामान्य सहयोग, दूसरा फ्रेंडली कोऑपरेशन, मित्रवत सहयोग, और तीसरा हेल्पिंग और डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन, सहायता मूलक और विभेदीकृत सहयोग। ये सब जानना जरूरी है। यूजीसी नेट में इस तरह के सहयोग के प्रकार आपको पूछ देंगे। हालांकि बीए और एमए में इतना डीपली नहीं पूछते हैं, लेकिन बीए और एमए में सिंपली आप A.W. ग्रीन और मैकाइवर पेज का आप वर्णन कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। और एक वैज्ञानिक हैं हर्टजलर हैं,
उन्होंने सहयोग को ऐच्छिक सहयोग और संगठित सहयोग, उन्होंने कहा सहयोग दो प्रकार के, वॉलंटरी और कॉपरेशन और ऑर्गेनाइज्ड कॉपरेशन की चर्चा वो करते हैं। और आखिर सहयोग क्यों करते हैं लोग, इस पे फीचर हैं एक वैज्ञानिक, वो कहते हैं 4 कारणों से व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पहला है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, सबको महान खिलाड़ी बनना है क्रिकेट का, तो टीम बना के खेलेंगे ना, या अकेले में खेलेंगे, जाहिर सी बात है। तो लक्ष्य तक पहुंचना है, सबको पहुंचना है, तो इसलिए सब उस ग्रुप में शामिल होते हैं, चाहे आईएएस बनने का ग्रुप हो, चाहे क्रिकेट का ग्रुप हो, अकेले तो नहीं खेलेंगे ना, तो लक्ष्य चाहिए। दूसरा बिंदु है आदर्श के प्रति वफादारी, एक नॉर्म्स है, उसको भी फॉलो करना है। और तीसरा है हमले का भय, लोगों को ऐसा भी फील होता है कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो लोग हमको मारेंगे, लोगों के हमले का भी भय है। और तीसरा है पारस्परिक निर्भरता, के एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और डिपेंडेंट होने की वजह से जब आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी मदद नहीं करेंगे। और ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। अब समायोजन को अगले वीडियो में समझाऊंगा। और आप हमें ये ज़रूर बताएंगे कि समाजीकरण के कमेंट बॉक्स में जा करके हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। थैंक यू।